आप उन पे बैन भी लगा रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थल बना हुए, उनकी दुकानों तक बैन लगा दिया, और उसके बावजूद भी उन्हें करनी चाहिए थी नफरत, और किया क्या उन्होंने? परोसा प्यार, उस बदले में प्यार दिया उन्होंने। जो मुसलमान भाइयों ने आज की तारीख में मानवता का परिचय दिया, इंसानियत का परिचय दिया, ऐसे बन जाओ, उनसे सीख लो कुछ। मुसलमान की तो बात छोड़ दो, आप ही कहीं फल की रेहड़ी लगा लो, आप मुझे थूक कर दिखा दो, चौड़े में सार्वजनिक स्थान पर जहां आपकी रेहड़ी है या दुकान है, आप थूक कर दिखा दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची और जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदुओं की सेवा करने का काम किया, तो ये तस्वीर आखिर क्या कहती है? क्या मुस्लिम समाज को बदनाम किया गया और मुस्लिम इंसानियत और भाईचारे पर विश्वास करता है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। हिंदुओं के सामने तो मुस्लिमों की ऐसी तस्वीर पेश की गई कि मुस्लिम तो हिंदुओं से नफरत करता है, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ मची और किस तरीके से वहां पर मुस्लिमों ने हिंदुओं की सेवा करने का काम किया, तो ये तस्वीर क्या बोलती है? देखिए विपिन जी, जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तस्वीर को पेश करते हैं कि भाई मुसलमान हिंदू का विरोधी है और हिंदू को नहीं चाहता, उनके मुंह पे ये तमाचा है, उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है। क्योंकि वो वीडियोज, वो तस्वीरें वहां की हमारा आपने नहीं देखी, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। वहां मुस्लिम भाइयों ने वो मानवता का परिचय दिया है कि इतना अच्छा, इतना सराहनीय काम उन्होंने किया, और उस काम के प्रति अगर उनको भारत का सच्चा सपूत कहा जा तो वो भी कम है। उन्होंने सच्चे सपूत वाली भूमिका वहां निभाई हिंदू भाइयों के प्रति। वो कार्य किया कि एक हिंदू भी नहीं कर सकता किसी के लिए, लेकिन उन्होंने इतनी बुरी तरह से फंसे हुए लोग, वो तड़प रहे थे लोग, उनके लिए अपने घरों के दरवाजे खोल ले, और उनकी जो इबादत का स्थान है, जिन्हें महजद कहते हैं, महजद खोल दी, और भाई साहब उनका चाय का, पानी का, नाश्ते का, खाने का, दवाई का हर प्रबंध किया उन लोगों ने। तो मुझे आप एक बात कहो, उनको आप मुसलमान कह कर बेइज्जत करते हैं लोग, तो क्या ये काम कोई साधारण मानव कर सकते हैं? उनके अंदर अगर इंसानियत ना होती, मानवता ना होती, हिंदुस्तान के प्रति प्यार ना होता, हिंदू भाइयों के प्रति वफादारी ना होती, तो मैं क्यों करते ऐसा काम भाई? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फिदरती लोग हैं, जिन्होंने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी कि मुस्लिम में और हिंदू में दरार पैदा करके, खाई पैदा करके उसको बांटने का काम किया जाए, हिंदू संस्कृति को और मुसलमान संस्कृति को, वो उनके विपरीत हुआ काम। उन्होंने तो वो करके दिखाया जो एक सच्चे भारतीय का काम है, जो एक सच्चे भारतीय को करना चाहिए, वो मुस्लिम भाइयों ने करा, और मैं उन्हें इस भारत माता का सच्चा सपूत कहकर नवाजता हूं, पुकारता हूं। मेरा तर्क तो ये है। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मुस्लिमों ने हिंदुओं की सेवा की, तो क्या हिंदू भी कभी इस तरीके की स्थिति में मुस्लिमों की सेवा कर सकता है? इतना बड़ा दिल दिखा सकता है? विपिन जी, एक बात बताओ, जब इतनी नफरत हिंदू के मन में पैदा कर दी मुसलमान के प्रति, अगर भाई इस तरह का एक खाई बांटने का काम कर दिया, खाई पाड़ने का काम कर दिया, मुझे तो उम्मीद है नहीं। ये तो इतनी दरियादली का काम हो, जितनी दरियादली मुसलमान भाइयों ने वहां निभाई है, दिखाई है, वो तो सबके सामने एक तस्वीर है। तो मुझे तो उम्मीद है नहीं। मैं भी मान लिया हिंदू हूं, मैं अपने आप को लज्जू कहन, लेकिन जो काम उन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अपनी इबादत करने के स्थान के दरवाजे खोल दिए, तो ऐसा नामुमकिन सा लग रहा मुझे तो भाई। तो मुसलमान भाइयों ने तो कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि हिंदू भाई उनके लिए कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूं कि जो काम उन्होंने किया, उस पे हिंदू भाइयों ने सीख लेनी चाहिए, जरूर सीख लेनी चाहिए, और मानवता और इंसानियत वह जिंदा रखनी चाहिए, और मुसलमान को अपने नजदीक लगाना चाहिए, और अपने आप को मुसलमान के नजदीक जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने भाईचारा निभाया, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का काम किया। तो देश जब खुशहाल रहेगा, जब जिस देश में भाईचारा हो, परिवार भी वो खुशहाल रहेगा जिस परिवार में भाईचारा हो। तो मेरा कहने का मतलब तो यह है कि जो दरिया दिली मुसलमान भाइयों ने वहां हिंदू भाइयों के प्रति, सनातनी संतों के प्रति दिखाई है, वो कोई साधारण बात नहीं है। वो बहुत बड़ी मानवता का काम किया उन्होंने, और उनसे सीख लेनी चाहिए।
भारत के हिंदू के बच्चे बच्चे ने सीख लेनी चाहिए। इंसानियत और भाईचारे का बड़ा संदेश दिया है। बहुत बड़ा संदेश दिया। इससे बड़ा संदेश और क्या हो सके भाई। भाई आप एक बात बताओ, आप उन पे बैन भी लगा रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थल मनावे, आप उनके ड्राइवरों तक बैन लगा दिया, उनकी दुकानों तक बैन लगा दिया, और उसके बावजूद भी उन्हें करनी चाहिए थी नफरत। और किया क्या उन्होंने? परोसा प्यार, उस बदले में प्यार दिया उन्होंने, मानवता दिखाई, इंसानियत दिखाई। हर व्यक्ति को, पीड़ित को पानी पिलाया, गर्म भी दिया, ठंडा भी दिया, दूध भी दिया, चाय भी दी और दवाई भी दी, और अपने वहां आसरा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सके भाई। वहां उनकी महिलाएं भी होंगी, उनकी बेटियां भी होंगी, उनके बुजुर्ग भी होंगे, और उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। इससे अच्छा दया का काम या मानवता का काम संसार में और क्या हो सके भाई साहब। देखिए, जीवन तो सबका चल ही रहा, हिंदू का भी चल रहा, मुसलमान का भी चल रहा, लेकिन बुरे वक्त में अगर कोई साथ दे जा तो मैं तो ये कहूं कि असली संत और महात्मा वो है, और उसी ने इस देश की मिट्टी से प्यार। मुस्लिमों ने तो भाईचारे का संदेश दिया, यानी वो हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं और उन्हें गले लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम बदनाम है। देखिए भाई साहब, आज की तारीख में जो राजनीति हो रही ना, राजनीति अच्छी नहीं है। लोगों को बहकाया जा, देश को इस तरह से तोड़ने वाली बात है कि भाईचारा को नफरत में फैला करके आप राजनीति करो। इससे राजनीति नहीं करते। वह राजनीति चाहे मेरी तरफ से हो या किसी की भी तरफ से हो, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की तरफ से हो, मैं ये नहीं कहता। मैं तो ये कह रहा कि जो मुसलमान भाइयों ने आज की तारीख में मानवता का परिचय दिया, इंसानियत का परिचय दिया, ऐसे बन जाओ, उनसे सीख लो कुछ, और ये देश भी तरक्की करेगा और प्रदेश भी तरक्की करेगा और आपस का भाईचारा पैदा होगा। और मैं ये कह रहा कि ये हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता बन जाएगा। तो मुसलमान ने तो नहीं अपनी तरफ से कोई कमी दिखाई, या मुझे बता दो, आप उंगली उठा दो, वहां महाकुंभ में जहां उन पर हर तरह का बैन था और वहां उन्होंने जाके इतनी मानवता का परिचय दे दिया, तो इसे आप क्या कहोगे? बताओ। कहने वाला तो भाई कोई कुछ भी कह ले। भाई एक आदमी अमृत पिला रहा आपको, अपने आपकी जिंदगी को बचा रहा, बचाने वाला तो ऊपर वाला, लेकिन वह कर रहे कोशिश, तो इससे बड़ी मानवता और क्या हो सके भाई साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से मुस्लिमों की वो वीडियोज वायरल होती हैं थूकने की, पेशाब करने की, तो क्या वो वीडियोज भी एक तरह से राजनीति का हिस्सा हैं? मुसलमान की तो बात छोड़ दो, आप ही कहीं फल की रेहड़ी लगा लो, आप मुझे थूक कर दिखा दो, चौड़े में सार्वजनिक स्थान पर जहां आपकी रेहड़ी है या दुकान है, आप थूक कर दिखा दो। और सुनो, जहां तक पेशाब की बात है, आप सड़क पे ही कहीं पेशाब करके दिखा दो। जब आप ही नहीं कर सकते, आपके मन में भी ये रहेगी कि ये समाज के लिए बुरी चीज है और कोई देख ना ले तुझे, तो ऐसा हुआ करे विपिन जी। ये तो सब तोड़ मरोड़ के पेश करने वाली बातें हैं। अरे एक बात बताओ, जिसकी रोजी है, रोटी है, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो रहा, वो उस पर पेशाब करेगा या उसमें थुक्केगा? वो सोच भी नहीं सकते भाई, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो सब बनाई हुई चीजें हैं। और बनाता कौन है? आप फिर मेरे पे आप भी नाराज हो जाओगे। ये जो आपकी सोशल मीडिया है ना, आधे तो आपकी सोशल मीडिया वाले इस काम पे लग रहे, और इसमें कुछ ही दिखा लो, कुछ ही दिखा लो, कुछ ही बना कर लो आप तैयार। तो भाई ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं। वरना जब आप पेशाब नहीं कर सकते खुले में, या आप ही की दुकान हो, किसी हिंदू भाई की दुकान हो, और वो मुसलमान के प्रति ऐसी चीज चाहे, कर जाओगे आप? अगर आप कर जाओ तो मैं भी कर लेंगे। देखिए, ये तो इस देश को आग में झोंकने वाली बातें हैं जो लोग करते हैं। अभी आप मेरे यहाँ रामपुर है कस्बा, यहाँ सबसे ज्यादा दुकानें फड़ों की, उनकी मुसलमानों की। हम तो रोज जूस पीवे, हमने तो कोई देखा नहीं, ना आज तक थूकता देखा, ना मूतता देखा भाई। तो ये तो जो नफरती लोग हैं, जो भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की एकता अखंडता को मिटाना चाहते हैं, वो लोग करें इस दुष्प्रचार को। या आप जैसे, फिर मैं आपसे कह रहा, या आप जैसे कोई जो इसके भाई विद्वान है, ये आप ले रहे मोबाइल, इसमें पेश कर ले, बना ले, इसमें कुछ बना लो, शरीर किसी का, नाड़ किसी की लगा दे। हमने तो ऐसा भी देखा है इसमें। मुस्लिमों का आपके प्रति कैसा व्यवहार है? हमारे प्रति बहुत बढ़िया व्यवहार है भाई, और हमारा भी उनके प्रति बहुत बढ़िया व्यवहार है। मैं तो अपनी बात बता रहा और अपने गांव की भी बात बता रहा। मेरे गांव में मुसलमान भी हैं, मेरे गांव में मतलब 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। मुसलमान भाइयों का भी सब न्योता दें हिंदू भाई, और भाई हिंदू भाई भी सारे मुसलमानों का न्योता दें, और भाई सारे आवे जावे आपस में। ईद का त्योहार हो, हमारे सभी लोग जाते हैं उनके यहाँ, गुज्जर भी जा, बनिए भी जा, पंडित भी जा, सब जा भाई। हमारे यहाँ तो भाई कोई ऐसी नफरत वाली बात है नहीं, हमारे यहाँ नहीं है जरा सी भी। हमारे यहाँ तो बल्कि एससी समाज के लोग
उनके से भी गुजरों के नोते आवे, चलो आके देख लियो आप किसी शादी में। और गुज्जर जो बहुसंख्यक में है वहां, वे भी एससी समाज के लोगों का नोता दें, दर्जियों का भी दें, नाइयों का भी दें, धोबियों का भी दें, झीमरों का भी दें। हमारे यहाँ तो भाई देखिए पूरी प्यार मोहब्बत है। हमारा कस्बा है रामपुर, आज तक हिंदू मुसलमान नहीं हुआ यहाँ। और आप चले जाओ, फलों की इनकी सबसे ज्यादा दुकानें हैं, और कोई ये साबित कर दो कि किसी मुसलमान भाई ने किसी हिंदू भाई की लड़की पे या माँ पे कोई ज्यादती की हो, पता कर लो पूरे कस्बे में, फिर आप मुझे बता दियो। और ना हिंदू भाई करे, हिंदू भाई भी उनकी महिलाओं की, बहनों की, औरतों की, सबकी इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ तो भाई भाईचारे में कोई कमी है नहीं। और तोड़ने वाले भी खूब जोर लगा, मैं फिर भी नहीं टूटता। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल भाई भाई की तरह रहे भाई हमारे यहाँ तो। मतलब मुस्लिम वर्तमान दौर की राजनीति करने का एक सबसे मतलब सस्ता माध्यम है कि भाई मुस्लिम का इस्तेमाल कर लो और राजनीति कर लो। देखिए ये हमारे जैसे लोगों की मूर्खता है, मैं तो इसे मूर्खता ही कहूंगा। देखिए एक छोटे से स्वार्थ के लिए देश के माहौल को खराब करना, या प्रदेश के माहौल को खराब करना, या जिले के माहौल को खराब करना, ये बहुत बुरी बात है। मेरा कहना यह है विपिन जी कि भाईचारे से बड़ी दौलत कोई हो ही नहीं सकती। देखो एक बात बताओ, मान लिया मेरा एक्सीडेंट होगा और मैं हिंदू हूं, और हिंदू भाई मेरी वीडियो बना रहे खड़े होकर, मुझे पूछ भी नहीं रहे, और मैं कर रहा, और एक मुसलमान भाई आ गया और वो मुझे उठा के उपचार के लिए ले जा, तो वो बढ़िया या वो हिंदू बढ़िया? या कोई हिंदू मुसलमान भाई का एक्सीडेंट होगा और मुसलमान तरस रहा, और मुसलमान के लड़के वहां खड़े में उसकी वीडियो बना रहे, और एक हिंदू भाई उसे उठा के उसका उपचार करा दे, तो असली पूछो, असली बादशाह जो ऊपर वाले ने बादशाह का शब्द दिया, परमपिता परमात्मा के रूप में अगर कोई मानव मानना जा, तो मैं तो ऐसे इंसान को मानता हूं। मैं जाति बिरादरी पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। जो धर्म से, संस्कृति से, सौहार्द से जुड़े हुए लोग हैं, मैं तो उन्हें इस भारत माता का सच्चा सपूत मानता हूं। मेरा कहना तो ये है। खैर गलत काम तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग करते हैं, हिंदू समाज के नहीं करते। मुझे बताओ, अगर आप पूरे हिंदुओं को ये कह रहे और सारे मुसलमानों को ये कह रहे कि मुस्लिम समाज के लोग गलत काम करते हैं, तो आप अपने भी समाज के बारे में देख लो। देखिए खुरापाती व्यक्ति, मैं एक बात कह रहा आपसे, अगर एक माँ के 4 बच्चे पैदा हुए ना, चाहे वो हिंदू माँ के पेट से पैदा हुए हो, चाहे वो मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुए हो, उनमें कितने ही हिंदू माँ का बेटा मंदिर में चला जा लोटा लेके, और एक कहीं किसी को लूटने के सोटने चला जा। ऐसे ही मुसलमानों में भी है। देखिए जाति बिरादरी धर्म कोई खराब नहीं हो सकता, व्यक्ति खराब हो सके, व्यक्ति तो खराब हो सके, लेकिन जाति या धर्म सब खराब नहीं होते, और हुए ही नहीं आज तक। फिर तो संसार ही नहीं चला था भाई अगर ऐसा होता। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।